Very good morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 3rd. Now today we start new chapter 3 birds, and today we do part 1. So first of all, this is your science book, science of class 3rd, and open chapter number 3. This is the चैप्टर नंबर 3 बर्ड्स. इस चैप्टर में हम बच्चों बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स सी. बर्ड्स आर फ्लाइंग एनिमल्स दैट हैव विंग्स, फीदर्स एंड अ बीक. बच्चों बर्ड्स एक उड़ने वाला एनिमल है जिसके विंग्स होते हैं, फीदर्स होते हैं और बीक यानी चोंच होती है. दे ऑल्सो हैव 2 legs टू हॉप एंड पर्च. हमारी तरह बर्ड्स के भी 2 legs होते हैं जो उसे किसी चीज़ को पकड़ने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए हेल्प करते हैं. वी सी अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स एवरीवेयर अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स देखते हैं. लाइक अस अ बर्ड हैज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. जिस तरह से बच्चों हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे हैंड्स हैं, लेग्स है, आइज़, नोज़, ईयर्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. इसी तरह बर्ड्स की बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है. ये बर्ड है, इसके ये जो नाम लिखे हुए हैं ये इसकी बॉडी पार्ट्स हैं. तो ये आप अपने आप स्टडी कर लेंगे. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बर्ड आर शोन हेयर. बर्ड्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं. बर्ड्स कैन फ्लाई. अब आप सोचें कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करती है. बिकॉज दे हैव हॉलो बोन्स टू कीप देयर बॉडी वेट लाइट. क्योंकि बच्चों उनकी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं यानी कि हड्डियाँ, हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग होती हैं और सॉलिड होती हैं. लेकिन जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं. हॉलो का मतलब होता है बच्चों अंदर से खोखली होती हैं. देखो जैसे ये कैप है, इसके अंदर से खाली है, इसके अंदर से का हम इसमें कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं. तो ये अंदर से क्या है, हॉलो है. तो उनकी बोन्स भी इसी तरह से अंदर से खाली होती है, जगह हॉलो होती हैं. तो उसकी वजह से उनकी बॉडी का जो वेट है वो हल्का रहता है यानी कि वेट लाइट रहता है, जो उन्हें उड़ने में हेल्प करता है. और देखो बच्चों उनकी बॉडी में क्या पार्ट्स होते हैं. दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी लाइक एन एरोप्लेन. उनकी बॉडी जो होती है वो एरोप्लेन की तरह बनी हुई होती है. दे हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स अटैच टू देयर विंग्स विच हैव देम मूव देयर विंग्स. उनकी बॉडी में एक फ्लाइट मसल्स होते हैं जो उनके विंग्स यानी पंख से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें वो जब पंख उनके मूव करते हैं उसमें हेल्प करते हैं. अब हम पढ़ते हैं बच्चों फीदर्स. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज़ कवर्ड विद फीदर्स. बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो फीदर से ढकी हुई होती है. बर्ड्स हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ फीदर्स. बर्ड्स के बॉडी में 3 टाइप्स के फीदर्स होते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट फीदर्स. फ्लाइट फीदर्स यानी उसके जो पंख होते हैं इस तरह से. तो फ्लाइट फीदर्स कैसे होते हैं. द फ्लाइट फीदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट. ये लंबे होते हैं और बिल्कुल फ्लैट होते हैं. दीज आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड द टेल. देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है फ्लाइट फीदर्स. देखो ये लॉन्ग है और ये पूरा फ्लैट है. ये कहाँ दिखता है बच्चों, उनके पंख में और उनकी पूँछ में. दे हेल्प द बर्ड फ्लाई. और ये बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. फिर सेकंड टाइप के फीदर्स होते हैं बच्चों डाउन फीदर्स. ये इनकी शेप कैसी होती है, देखो ऐसी होती है. ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की शेप होती है. द डाउन फीदर्स आर सॉफ्ट, फ्लफी एंड शॉर्ट. ये सॉफ्ट होते हैं बच्चों, बहुत ही छोटे होते हैं, और फ्लफी यानी कि फूले हुए होते हैं. दे कीप द बॉडी ऑफ द बर्ड वार्म. और ये बॉडी को गर्म रखते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारे बॉडी फीदर्स. देखो इनकी शेप कैसी होती है बच्चों, इस तरह की होती है. ये है बॉडी फीदर्स. द बॉडी फीदर्स कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड.
ये फीदर्स भी बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं। दे गिव शेप टू द बॉडी ऑफ द बर्ड, और ये फीदर्स बर्ड की बॉडी को शेप देते हैं। तो इस तरह से ये बॉडी फीदर्स हैं। अब हम बच्चों स्टडी करते हैं फूड ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का फूड, बर्ड्स क्या खाती हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स बर्ड्स ऑल्सो नीड फूड टू लिव। देखो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी फूड लेते हैं, सभी खाना खाते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स की तरह जो बर्ड्स हैं ये भी लिविंग थिंग्स हैं, तो इन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है जीने के लिए। डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब हर बर्ड्स एक जैसा फूड नहीं लेती, तो जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो बर्ड्स हैं उनका फूड भी बच्चों डिफरेंट टाइप्स का होता है। सम बर्ड्स ईट ग्रेन्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। कुछ बर्ड ऐसी होती हैं जो अनाज खाती हैं, बीज, सीड्स यानी बीज खाती हैं, एंड फ्रूट्स और फल खाती हैं। सम अदर ईट्स इंसेक्ट, फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। और कुछ बर्ड्स बच्चों ऐसी भी होती हैं जो इंसेक्ट खाती हैं, यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं, फिश खाती हैं और अदर स्मॉल एनिमल्स, और दूसरे छोटे जानवरों को खाती हैं। बर्ड्स डू नॉट ईट फूड लाइक अस। बर्ड्स हमारी तरह भोजन नहीं करती हैं कि हम रोटी चावल खा रहे हैं, दाल सब्जी खा रहे हैं, नहीं। उसकी जगह पर दे हैव बीक्स एंड क्लोज टू कैच, होल्ड एंड ईट देयर फूड। मतलब वो जैसे हमारे तो हाथ होते हैं, हम हाथ से खाते हैं, उनके हाथ नहीं होते हैं। वो खाना खाने के लिए किसका यूज़ करती है बच्चों? अपनी बीक और क्लोज यानी पंजों का इस्तेमाल करती हैं। वो उससे वो अपने फूड को पकड़ती हैं और फिर खाती हैं। अब हम स्टडी करते हैं किससे खाती हैं वो बीक से, तो हम बीक की स्टडी करेंगे। बीक ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की बीक यानी चोंच कैसी होती हैं। तो अलग अलग बर्ड्स की बीक्स भी अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो चलिए हम स्टडी करते हैं। बीक्स सर्व एज द माउथ फॉर बर्ड्स। जैसे हम हर चीज़ अपने माउथ से खाते हैं और बर्ड्स किससे खाती हैं? बीक से। तो बीक क्या है बर्ड्स का? माउथ। बर्ड्स हैव नो टीथ टू ब्रेक द फूड। बर्ड्स के बच्चों टीथ नहीं होते, उनके दांत नहीं होते। सो दे यूज़ देयर बीक टू कैच एंड ईट द फूड। इसलिए वो बीक अपने बीक से ही फूड को कैच करती हैं और खाती हैं। डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग बर्ड्स अलग अलग टाइप का फूड खाती हैं। सो देयर बीक्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। इसलिए उनकी जो बीक हैं वो अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं। बीक्स प्रोटेक्ट बर्ड्स फ्रॉम देयर एनिमीज़। और बीक्स किस काम आती है बच्चों? उनके दुश्मन से उनकी रक्षा करने में। सम बर्ड्स हैव कलरफुल बीक्स। कुछ बर्ड्स की बीक कैसी होती है? कलरफुल होती है। द टाइप्स ऑफ बीक्स टेल अस द काइंड ऑफ फूड द बर्ड्स ईट। उनकी बीक्स डिफरेंट टाइप्स की होती है। उनकी बीक्स की शेप से हमें ये पता चलता है कि उनका फूड भी अलग अलग होगा। जब बीक्स अलग अलग हैं तो फूड भी अलग अलग होंगे उनके। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि किस तरह की बीक है। तो फर्स्ट टाइप की बीक है शॉर्ट एंड हार्ड बीक, यानी छोटी और सबसे मजबूत बीक। किसकी होती है और कैसी होती है? देखो ये स्पैरो है और ये पिजन। देखो इनकी बीक आपको दिखाई दे रही बच्चों, ये दोनों की बीक दिखाई दे रही है छोटी छोटी। तो ये क्या है? शॉर्ट और हार्ड, यानी बहुत मजबूत है। तो देखो शॉर्ट भी है और हार्ड भी है। तो बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन्स, पिकॉक एंड रॉबिन्स ईट नट्स एंड सीड्स। तो बच्चों जिनकी बीक शॉर्ट और हार्ड होती है वो नट्स और सीड्स खाते हैं। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंड हार्ड बीक।
इसलिए उनकी बीक छोटी और हार्ड होती है, क्योंकि पिजन जो हैं बीज खाते हैं, नट्स खाते हैं, इसलिए इनकी बीक शॉर्ट और हार्ड मजबूत होती है। These help them to crack and crush hard nuts and grains। तो इनकी जो बीक है वो इनकी हेल्प करती है नट्स या सीड्स को क्रैक करने में, मतलब तोड़ने में, और उनको क्रश यानी चूरा करने में, फिर तब वो खाते हैं। अब सेकंड बीक हम पढ़ते हैं बच्चों। शार्प यानी बहुत तेज होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत भी होती है, और हुक्ड बीक, हुक्ड यानी जैसे हुक होता है बच्चों ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे गोल, यहाँ से हम ऐसे कुछ भी टांग देते हैं, ये हुक की तरह से, तो ऐसे बीक थोड़ी हुक की जैसे गोल हुक की मुड़ी हुई होती है, तो ये हुक्ड बीक। तो ये हुक्ड बीक देखो किसकी होती है बच्चों, ईगल, आउल, vulture, eagle and owls are called birds of prey as they eat small animals। ये एनिमल्स हैं, ये छोटे जानवरों को खाते हैं बच्चों। They have strong, sharp and hooked beak। तो इनकी जो बीक होती है वो शार्प होती है, यानी बहुत तेज, पैनी, जैसे हमारे घर में नाइफ होता है, चाकू बहुत तेज होता है, सब्जी जल्दी से कट जाती है, इसी तरह से इनकी बीक शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होती है, और हुक यानी मुड़ी हुई होती है। जैसे कि जब वो दूसरे जानवर का फ्लैश खाते हैं तो उसको टीयर यानी उसको फाड़ने में हेल्प करती है। इसी तरह से जो थर्ड बीक होती है बच्चों वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप बीक, यानी स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत होती है, और चीज़ल यानी जैसे किसान होते हैं ना, उनकी काटने की जगह वो होती है, और जैसे वो फसल काटते हैं उससे उसकी शेप की होती है। तो किसकी होती है देखो, ये वुड पैकर है, इस तरह से बहुत मजबूत होती है। वुड पैकर्स हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग चीजल शेप्ड बीक। देयर बीक हेल्प देम टू मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक एंड पुल आउट इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। ये जो वुड पैकर है इसकी बीक इसी तरह से होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और चिसल शेप की होती है। ये क्या करती है, अपनी बीक से जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी में अपनी बीक से होल कर देती है, यानी गड्ढा कर देती है, और फिर उसमें से जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको बाहर निकाल कर खा जाती है। इसी तरह से फोर्थ टाइप की जो बीक होती है बच्चों, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। लॉन्ग यानी लंबी होती है, देखो इसकी बीक देखो लंबी है, ये देखो कितनी लंबी है ये, और पॉइंटेड यानी आगे से एकदम सुई की तरह पॉइंट होती, मतलब नुकीली होती है, पॉइंटेड होती है। बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड, ऐसी बीक किसकी होती है बच्चों, हमिंग बर्ड की होती है और सन बर्ड की होती है। हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। दीज हेल्प दैम सच नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। और ये बीक उनको कैसे हेल्प करती है, फ्लावर का जूस चूसने में, फ्लावर का रस होता है तो उसको चूसने में इनकी बीक हेल्प करती है। और होती है फिफ्थ टाइप की, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड यानी चौड़ी और बिल्कुल फ्लैट। तो ऐसी बीक किसकी होती है बच्चों, देखो डक की होती है, चौड़ी होती है ना, और फ्लैट भी होती है। इसी तरह से गीज़ की ये बीक मतलब ब्रॉड है, चौड़ी है और फ्लैट है। तो वाटर बर्ड्स यानी जो पानी में रहने वाली बर्ड्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, डक्स एंड गीज़, इनकी बीक ब्रॉड और फ्लैट होती है, और उसमें एक होल्स होता है साइड में। दे टेक इन मडी वाटर विच फ्लोज आउट थ्रू दीज होल्स। तो उस जो होल्स होते हैं उन होल से वो मडी वाटर को बाहर निकालती हैं। स्मॉल प्लांट्स और टाइनी वाटर एनिमल्स रिमेन इन द माउथ। और जो पानी में जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स या प्लांट्स, वो उनके माउथ में रह जाते हैं और वो उसे खा लेते हैं। अब लास्ट बीक होती है बच्चों सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक, यानी सॉफ्ट होती है और ब्रॉड यानी चौड़ी होती है। तो इस तरह से किसकी बीक होती है, स्वैलोज हैव सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक। एक बर्ड होती है स्वैलो
उसकी जो बीक है वो सॉफ्ट एंड ब्रॉड होती है। दे फ्लाई विद देयर बीक वाइड ओपन एंड कैच इंसेक्ट्स। बच्चों जब वो ये बर्ड उड़ती है तो अपनी बीक को खोल कर उड़ती है, और जब वो खोल कर उड़ती है तो हवा में से वो जो भी इंसेक्ट होता है उस इंसेक्ट्स को हवा में से ही अपनी बीक से पकड़ लेती है। मतलब उसकी जो चोंच होती है खुली हुई होती है तो उस पर वो चिपक जाते हैं और वह उसको अपने माउथ के अंदर ले लेते हैं, यानी कि खा जाती है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने बीक्स के बारे में स्टडी की। अब हम जो बर्ड्स के फीट होते हैं यानी कि पैर और उनके पंजे, उनकी स्टडी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।